वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट संख्या 4/2021 को लेकर है। ये बीपीएससी का एलडीसी का वैकेंसी है, लोअर डिविजनल क्लर्क का वैकेंसी है दोस्तों, जिसका कि अपडेट 15 मार्च को दिया गया था। 15 मार्च को ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसका परीक्षा नहीं लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है एक एग्जामिनेशन डेट देकर बता दी गई है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस तिथि को होगा। तो चलिए जानते पहले एग्ज़ाम डेट, उसके बारे में बताएंगे और आपको जो सिलेबस है वो भी दिखलाएंगे। इसके जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें अपडेट किया गया था कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो उसके बारे में भी जानेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा। तो लेकर चलते हैं इन सब के अपडेट पे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने बिहार दरोगा का फॉर्म भरा है प्रारंभिक परीक्षा का, तो आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दिया गया है 1500 क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है इसका वो आईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जी हाँ, ये वॉल्यूम 1 आपको अपडेट किया गया है और वॉल्यूम 2 जल्द ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको अपडेट कर दिया जाए। जी हाँ, एप्लीकेशन पर ही। तो आप लोग सारे पीडीएफ के लिए जी हाँ, आप हमारा वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और ज्वाइन करें। वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों का क्लास दिया जा रहा है शाम को 8 बजे से। कल से वो शुरू हो रहा है, क्योंकि बिहार दरोगा की परीक्षा तक चलेगा वो प्रैक्टिस सेट। कुछ नए प्रैक्टिस सेट बुक आए हैं, उसको अपडेट आपको वहाँ पे किया जाएगा। साथ में प्लेटफॉर्म का भी बुक अपडेट किया जा रहा है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं हमारे चैनल से भी। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी थोड़ी देर पहले इसको पब्लिश किया गया है। 30 तारीख का ये अपडेट है दोस्तों, देख सकते हैं आज का। यहाँ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लोअर डिविजनल क्लर्क बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये एक एग्जामिनेशन डेट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 फरवरी को होगा, दिन रविवार को। ये संभावित तिथि है। हो सकता है कि अगर कुछ दिक्कतें हुई तो आयोग जो है इसका तिथि जो है एक्सटेंड कर सकता है, ये बोला गया है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मान के चलिएगा कि इस एग्ज़ाम में डेट आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट फाइनल है 27 फरवरी, दिन रविवार को आपका ये परीक्षा होना है। ये है जी हाँ, विज्ञापन संख्या 4/2021 को लेकर। अब मैं आपको सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊंगा और देखिए जो वैकेंसी निकाली गई थी ये मार्च महीने में निकाली गई थी। तो 15 मार्च का नोटिफिकेशन यहाँ पे जो दिया गया है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन देखिएगा तो सारा डिटेल आपको पता चलेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए मैं आपको दिखलाना चाहूँगा ज़रा सा। तो 15 मार्च को ये वैकेंसी अपडेट की गई थी एलडीसी को लेकर। तो यहाँ से नोटिस निकल जाएगा और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट ये डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है अप्लाई करने वाले तो आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है ये दिया गया है और चयन का प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया था दोस्तों। इसमें लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो 2 फेज में होगा, पीटी और मेंस लिया जाएगा। जिसमें कि प्रथम चरण में आपको प्रारंभिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। अब जो सिलेबस का पैटर्न है यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है ये देख सकते हैं कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे कि बिहार दरोगा का एग्जाम होता है, यहाँ पे मेंस में लिखना नहीं है आपको, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आपका एग्जाम होगा, बहुवैकल्पिक होगा। लेकिन 5 ऑप्शन वाले हो सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों एक पत्र होगा जो कि सामान्य ज्ञान का होगा, यानी कि जीएस पेपर होगा आपका, जिसमें कि आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे 50 और सामान्य विज्ञान के प्रश्न और गणित के प्रश्न भी होंगे उसमें इंक्लूड, जिसमें कि 50 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे, यानी कि 100 नंबर का ही आपका पीटी का एग्जाम होगा। और साथ में आपको दोस्तों रीजनिंग भी उसमें इंक्लूड किया गया है। मानसिक क्षमता जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों ये कॉम्प्रहेंसिव लॉजिक और रीजनिंग होगा और मेंटल एबिलिटी वाले रीजनिंग हो सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 होगी। तो ये कुल मिला के हो गया आपको 150 नंबर। हर प्रश्न का उत्तर सही दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। वही पैटर्न है यहाँ पे जो कि हर एग्जाम में एलडीसी अपना रखता है यहाँ पे, जी हाँ, बीपीएससी के माध्यम से जब भी परीक्षा होती है। तो परीक्षा की अवधि जो है आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का जो चयन होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही होगा। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी जो भी प्रश्न पत्र यहाँ पे देखेंगे इनकी भिन्नता होगी यहाँ पे, तो अंग्रेजी प्रश्न की ही मान्य होंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी में जो क्वेश्चन होगा सही उसी को सही माना जाएगा। हिंदी में क्या होता है कि थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए इंग्लिश को जरूर पढ़ के आप लोग यहाँ पे देंगे इसको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो आप पीटी एग्जाम में आप पुस्तक लेकर जा सकते हैं, कोई भी एक पुस्तक को आपको लेकर जाने का इजाज़त दिया गया है।
प्रत्येक विषय के लिए एक ही पुस्तक ले जाना होगा आपको। और यहाँ पे हस्तलिखित या फिर कोई भी फोटोकॉपी यहाँ पे नहीं लेके जाना है, सिर्फ कोई एक बुक लेके जाना है, गाइड भी बुक होना चाहिए वो। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा आपको। ठीक है, तो ये अपडेट है यहाँ से। और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से जो विज्ञापित किया गया है इसको, उसके अनुसार जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको यहाँ पे पास करने का जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। 40% पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को और 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दिया गया है। 34% है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, 32% है विकलांग लोगों के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से इतना परसेंट नंबर लेकर आइएगा तो आपको पास समझा जाएगा, मतलब कि आपको पास होने की जो है मतलब वो लिमिट दी गई है, बट यहाँ पे कट ऑफ ही निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मेंस की, जो भी छात्र यहाँ पे सिलेबस जो बात करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है निम्न प्रकार से है। तो यहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन में कौन कौन से आपके टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें अगर हम बात करें प्रश्नों के उद्देश्य की, अभ्यर्थी के आसपास का वातावरण की सामान्य जानकारी यानी कि करेंट अफेयर का नॉलेज तो आपको एक तरह से होना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। समाज के यहाँ पे अनेक अनुप्रयोग के संबंध में जितना भी उपयोगिता होगा, योग्यता की जांच की जाएगी। वर्तमान घटनाओं पे क्वेश्चन होंगे, दिन प्रतिदिन की घटनाओं पे, यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से होंगे यहाँ पे, इस बात का तय है। और दोस्तों जो भी अभी टेक्नोलॉजी को लेकर भी घटित हो रहा है चीज़ें, उसको भी साथ में बिहार और भारत के बारे में भी प्रश्न उत्तर आपके होंगे, और उनके पड़ोसी देशों के बारे में भी प्रश्न उत्तर होंगे यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समसामयिकी विषय में अगर बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपिक, ये सारे सिलेबस हैं। राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इस टॉपिक को आपको यह स्टैटिक पार्ट में कवर करना होगा। किसमें? तो इसको ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट को। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट में ये सारा चीज़ कवर होगा आपका। और उसके बाद अलावा दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदेश और स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ये सारे टॉपिक जो हैं आपको यहाँ पे पढ़ के जाने होंगे। जैसे जनरली जो आपका पीटी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं सारे टॉपिक से भी रहते हैं बीपीएससी में। तो ये टॉपिक आपको क्लियर करके जाने होंगे। खंड ख में यहाँ पे सामान्य विज्ञान और गणित होंगे। विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, और जो कि जीएस के पेपर में होता है आपका बीपीएससी में, वही पैटर्न का होगा क्वेश्चन यहाँ पे। गणित की बात करें तो ये सारे टॉपिक से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। संख्या पद्धति से होंगे, फिर दशमलव और भिन्न से होंगे, संख्याओं के बीच के परस्पर संबंध को लेकर मूलभूत अंक गणितीय प्रश्न पत्र होंगे, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, लाभानी, इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग में आपका ये सारे टॉपिक होंगे जो कि आपको पढ़ के जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कि यहाँ पे सादृश्य है, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, ठीक है, वेद विभेद, स्मृति, गणितीय संख्या श्रृंखला को लेकर, कूट लेखन को लेकर, ये सारे आपको रीजनिंग के टॉपिक होंगे दोस्तों यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे जो भी प्रारंभिक परीक्षा में छात्र पास होंगे का 5 गुना, जो कि वैकेंसी का 5 गुना यहाँ पे अपडेट लिया जाएगा वहाँ पे उनको, या उनको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी, टंकन जांच। यहाँ पे दोस्तों मुख्य लिखित परीक्षा में जो भी आपका छात्र उम्मीदवार उत्तीर्ण होगा पीटी में, उसको ही वहाँ बुलाया जाएगा। उसको टंकन और कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। ठीक है, टंकन और जांच परीक्षा होगी, मात्र कंप्यूटर यंत्र का मंगल फॉन्ट पे ही आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका बात का भी ध्यान रखिएगा। 300 शब्दों का 10 मिनट में टंकित यहाँ पे करना होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होना ही है आपका यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा। इस स्पीड का आप लोग ध्यान रखिएगा जब आपका पीटी निकलेगा तो। ठीक है, और इसको स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हैं अच्छे से दे, अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे तो तैयारी भी कर ही रहे होंगे इसका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये मुख्य लिखित परीक्षा है आपका, और मेगा सूची में आपका नाम दिया जाएगा अगर आप पीटी पास होते हैं तो। ठीक है, ऑनलाइन जो भी छात्र यहाँ पे फॉर्म भरे हैं उसका, और आप लोगों के पास अपना एडमिट कार्ड है, तो वो जैसे कि अगर एग्ज़ाम डेट 22 तारीख 27 तारीख का दिया गया है, तो उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ओके, तो ये सारा डिटेल है दोस्तों सिलेबस को लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है। ओके, आपके पास जो सिलेबस है वो इसी खंड में दिया गया है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग भी पढ़ लीजिएगा सिलेबस क्या क्या है।
और ये सारे अपडेट आपको यहाँ से दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 27 फरवरी एग्ज़ाम डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा और तैयारी में आप लग जाइए। सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया है, सिलेबस कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। वैसे मैं ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एजुकेशन केयर 6 के टेलीग्राम पे जाके अभी ज्वाइन जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, यहाँ से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।